चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज सभी राजनीतिक पार्टियों की ओर से प्रत्याशी के समर्थन में आम सभा में रैली का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता के समर्थन में सचिन पायलट का रोड शो और आम सभा आयोजित किया जाना था। लेकिन अजमेर के घूघरा हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति नहीं मिलने पर वह अजमेर में रोड शो नहीं कर पाए। साथ ही उनकी सभा को भी वह संबोधित नहीं कर पाए। इसके बाद कार्यकर्ताओं को बिना सचिन पायलट के दीदार के ही रवाना होना पड़ा। सचिन पायलट नहीं आने पर कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट की अजमेर आगमन को लेकर उन्होंने सभी अनुमति ली थी और इसके बाद भी उन्हें घूघरा हेलीपैड पर नहीं उतरने दिया गया और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर होने के चलते अनुमति नहीं मिलने की बात कही जा रही है। ऐसे में उन्होंने कहा कि यह द्वेषतापूर्ण किया गया है, लेकिन इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वह बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करेंगे और अजमेर उत्तर में इस बार बीजेपी की हार होगी। अजमेर इसलिए पीछे है रकीम भाई, जिसका वकील कमजोर होता है वो मुकदमा हारता है। आपका जो एडवोकेट है, विधायक का ये काम है क्या? किसी घर पे जाकर चौका लगाएगा या बर्तन मांजेगा? उसके बाद एक थीम होनी चाहिए, एक सोच होना चाहिए। अजमेर पीछे इसलिए है, इनके पास प्लानिंग नहीं है, इनका यहाँ आत्म जुड़ाव नहीं है। जिनका जड़ों से जुड़ाव होता है वो पेड़ हमेशा हरा रहता है। ये तो वह है परदेसी, कल आज यहाँ है। आपने देखा कभी रेलवे के डिब्बे के अंदर 4 आदमी मिलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, अपना टिफिन निकालते हैं, वो उसको खाना खिलाता है, ये अपना खाना खिलाता है, फिर कभी जीवन में दोबारा मिलते हैं? तो ये तो रेलवे के मुसाफिर है जो 2003 में आ गए थे और वो रेलवे के डिब्बे में चल रहे हैं। यहाँ थोड़ी, अगर आत्मीयता अगर उनके साथ में होती, अजमेर के साथ जुड़ाव होता, तो ये काम करते। सर, आपने कहा था कि पानी मिलना चाहिए सर, ज्वाला प्रसाद शर्मा थे, वो यहाँ अजमेर के अंदर आपका जो रोड का है कि बोले डिपो यहाँ लेके आए। बीके कौल साहब थे, वो HMT लेके आए। बीके कौल साहब थे जो यहाँ आपके रीजनल कॉलेज यहाँ लेके आए, मेडिकल कॉलेज यहाँ लेके आए। सचिन पायलट जी थे जिन्होंने यहाँ पे आने के सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेके आए, एरोड्रम लेके आए। किशन मोटवानी जब बिसरपुर का पानी लेके आए तो जगह जगह पंपिंग स्टेशन बने और लोगों को काम मिला। पर इनके श्रीमान के कार्यकाल का एक काम आप नहीं बता सकती। इन्होंने खाली केवल मात्र अजमेर का दोहन किया है, अजमेर का शोषण किया है और अजमेर को हर मोमेंट के ऊपर जनता को फर्स्ट श्रेणी से हटाकर फोर्थ श्रेणी में ले जाकर खड़ा कर दिया। जो अजमेर स्वाभिमान का प्रतीक है, जो अजमेर प्रगति का प्रतीक है, जो अजमेर ऐतिहासिक धरोहर है, आज इनके कार्यकाल के अंदर जितने ये काम हुए, मैंने संकल्प पत्र के माध्यम से एक बात कही है। मैंने मेरा जो जारी किया है कि मुझे जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि 24 घंटे के अंदर अजमेर के प्रत्येक घर के अंदर घर में नल में पानी आएगा। अगर मैं इस 5 साल की ड्यूरिंग पानी लेके नहीं आ पाया तो आपके सामने फिर कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि जनता की जो पेयजल की समस्या उसको निदान करने का प्रयास हमें करना चाहिए था और मैं करने का सतत प्रयास करूँगा। अजमेर के अंदर हमारे यहाँ जितनी जो पूरे मूवमेंट है, यहाँ एजुकेशन हब भी बनना चाहिए, अजमेर के अंदर टूरिज्म पॉइंट भी बनना चाहिए। जो हमारा जो टूरिस्ट जो बाहर से आता है, सुबह आता है शाम को चला जाता है, हमें कम से कम 3 या 4 दिन के स्पॉट देकर उसका हिस्ट्री यहाँ करवाना पड़ेगा। होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना पड़ेगा हमें, आम लोगों को, ताकि टैक्सी वाले को काम मिलेगा, गाइड को काम मिलेगा, तमाम लोगों को यहाँ काम मिलेगा। तो हमें टूरिस्ट हब के रूप के अंदर भी इसे विकसित करना पड़ेगा, हमें एजुकेशन हब के रूप के अंदर इसको विकसित करना पड़ेगा। और जब वहाँ हो सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता। इसके साथ साथ मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये तमाम काम जो सरकार के अंदर जो होने चाहिए थे, तमाम काम को करने का हम सतत प्रयास कर रहे हैं। और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितनी योजनाएं जो दी गई है, चाहे वो फ्री मेडिसिन्स की हो, चाहे वो आपके फ्री बिजली की हो, चाहे आपके फूड एंड पैकेट्स की हो, चाहे आपके जो नई कमिटमेंट किया है कि कांग्रेस सरकार पुनः सत्ता में जीत के आएगी तो कांग्रेस सरकार 25 लाख रुपए का जो चिरंजीवी योजना है उसको 50 लाख में तब्दील करने जा रही है। प्रत्येक महिला को इसका रजिस्ट्रेशन होगा
उसको 10,000 रुपये प्रत्येक साल में दिए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा के अंदर जो पेंशन जो दी गई है उसको नियम बनाकर 15% हर साल उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। और तो और ये तमाम काम करने के साथ ये सरकार ने इस बात का भी कमिटमेंट किया है कि हम सरकार में आएंगे तो 500 रुपये के अंदर सिलेंडर, प्रत्येक महिला को 500 रुपये के अंदर गैस का सिलेंडर मिलेगा। आज इसके साथ साथ जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहे उसको, बच्चे को अगर इंग्लिश मीडियम के अंदर जगह होगी तो हम उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर जगह नहीं होगी तो जो प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम का होगा उसकी जो फीस है वो फीस भी राशन सरकार देगी। जो बच्चा 12th के अंदर आ रहा है उसको लैपटॉप देने का प्रयास किया जाएगा। तो मेरे और सबसे बड़ी बात यह है कि कल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो याद रखना दोस्तों, आज यूपी के अंदर सेंट्रल, आपके नहीं हिमाचल के इसमें, सॉरी आपके हरियाणा के अंदर, आज इनकी मध्य प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है और भारत सरकार की जो सरकार है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम ये निश्चित रूप से वहाँ जो समाप्त किए यहाँ भी समाप्त कर देंगे। पर यही हम जो कांग्रेस सरकार दोबारा रिपीट होगी तो हम इस ओपीएस को कानून पास कर कानून का जो हम दर्जा देंगे ताकि कल की तारीख कोई गवर्नमेंट आवे पर उनका भविष्य हमेशा सुरक्षित रहे। अपने कॉम्पिटिटर मानते हैं और उसे कांग्रेस की बी टीम कहा जा रहा है, तो कितना नुकसान या फायदा? देखिए, ज्ञान जी जो है अलग विचारधारा के हैं, उनकी विचारधारा अलग है, आरएसएस की उनकी पृष्ठभूमि है। आज भी नरेंद्र मोदी की फोटो लगा के वो प्रचार कर रहे हैं, तो कांग्रेस की भी टीम कैसे हो सकती है? जो नरेंद्र मोदी की फोटो लगा के जो प्रचार कर रहा हो वो कांग्रेस की भी टीम तो हो ही नहीं सकता। ये तो इनका इंटरनल मामला है और इंटरनल मामले के अंदर इसमें मैं क्या जवाब दूं? दोनों लूडो का खेल खेल रहे हैं कि जो मोदी की जो आज की तारीख के अंदर देवनानी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का वोट था या देवनानी का विरोध का वोट था, अगर हम 2 आदमी चुनाव लड़ते तो वोट मुझे कास्ट होता। अब उसको नया ऑप्शन मिल गया तो मुझे फायदा कैसे हो सकता है? मुझे तो नुकसान होगा भाई। आपने 5 साल पूरे इस सत्ता में शामिल की हैं, चुनाव जीतने के बाद क्या प्राथमिकता रहेगी शहर की? देखिए कौशल भाई, आपने अच्छा सवाल पूछा है। 5 साल के अंदर राजस्थान की मुख्यमंत्री जी ने हेल्थ के मामले के अंदर हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। दवाइयाँ फ्री, जांचें फ्री, मेडिसिन फ्री और फैसिलिटीज़ फ्री, तो उसमें तो हमारे पास कोई स्कोप ही नहीं था काम करने का। जहाँ तक रही आपके एजुकेशन, तो एजुकेशन में मेरे अजमेर उत्तर के अंदर राजस्थान सरकार ने 12 स्कूलों को 12th में कन्वर्ट किया। मेरे यहाँ पे 5 स्कूलें महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की बनी, तो एजुकेशन में हमें भरपूर दिया। मेरे यहाँ पे 6 मोहल्ला क्लिनिक बने। तो अब जो हमारे पास जो प्रायोरिटी के अंदर जो अजमेर की जनता जो त्राही कर रही है वो कर रही है पानी के नाम पर, क्योंकि पानी के लिए हमें 4 चीज़ चाहिए। एक चीज़ सोर्सेज क्या है, दूसरा हमारा स्टोरेज क्या होगा, तीसरा हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे और चौथा हम लीकेज कैसे रोकेंगे। हमारे यहाँ बिसर में बहुत पानी है, पानी बहुत अच्छा पानी है, पर बिसर पानी है, मगर श्रीमान जी के 20 साल के देवनानी जी के कार्यकाल में हमारे स्टोरेज नहीं बना। अभी हमारा जो स्मार्ट सिटी के तहत में अगर स्टोरेज बन जाता और पानी अगर स्टोरेज में इकट्ठा होता तो डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत ही नहीं आती। एक विधायक को 5 करोड़ रुपये मिलते हैं और मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ 5 करोड़ रुपये एक विधायक को मिलते हैं। अगर विधायक प्लानिंग के रूप में अगर काम करे तो 50 जगह 10 लाख रुपये टंकी बना सकता है। और मैं आपके माध्यम से आज ये क्या चुनाव आचार संहिता है, मैं उसी प्लानिंग के रूप में काम करूँगा और हमें जब मोस्टली वाटर पानी के जो स्टोरेज है स्टोरेज होगा। और इनके कार्यकाल के अंदर कहीं इन्होंने नहीं किया, इनको खाली एक काम किया कि नाली कहाँ है इसका उद्घाटन करना है, नाई की दुकान कहाँ है उसका उद्घाटन करना है, रोड पे कहाँ है भाटा कहाँ लगाना है। अगर कोई कहे नहीं कि कोई कैसे मोखाड़ मंत्री कोई फलाना मंत्री दिया है भाटा मंत्री कि जहाँ लेके जहाँ जाके भाटा लगाओ और भाई मेरे की जय जयकार कराओ। बहुत बेड़ा के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत बेड़ा के साथ में, कि मैंने कभी भी लोकतंत्र के अंदर ऐसा दोहन ऐसा दमन नहीं देखा जैसा दमन मैंने आज देखा। हमारे यहाँ पे
सचिन पायलट जी हमारे महबूब नेता अजमेर में आ रहे थे। सचिन पायलट जी की आज यहाँ पे सभा रखी गई थी। यहाँ के प्रशासन के द्वारा हमें हेलीपैड की स्वीकृति दी गई, हमें वहाँ की पूरी मेडिकल की स्वीकृति दी गई और तमाम जो भी नाउंस के अंदर जो पैसा था हमने जमा करा के वो परमिशन ली। तो दुर्भाग्य की बात देखिए, ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी किशनगढ़ में बैठे हुए हैं और किशनगढ़ में बैठ के क्या कर रहे हैं, 4 घंटे रेस्ट कर रहे हैं। जब तक वो यहाँ रेस्ट करेंगे, जब तक आराम फरमाएंगे, जब तक एयर क्लीननेस नहीं मिलेगी, और एयर क्लीननेस नहीं मिलेगी तो जब तक पायलट साहब यहाँ अजमेर में उतर नहीं सकते। तो ऐसी विडम्बना, अगर आप श्रीमान देश के प्रधानमंत्री हो तो लोकतंत्र को जिंदा रखो। लोकतंत्र में जिसको जो हर आदमी को अभिव्यक्ति का अधिकार है, हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है, और आपने एक घोषित रूप से, एक घोषित इमरजेंसी के रूप के अंदर इस कार्य को आपने बंद करने का जो प्रयास किया है वो निंदनीय है। ये आम जनता को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे सचिन पायलट जी जैसे व्यक्ति का आम सभा को एक घोषित रूप से जो बंद करने का जो प्रयास किया गया है, जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और आने वाले समय के अंदर 25 तारीख को जब मतदान होगा, जनता अपना गुस्से का इजहार करेगी कि आप लोकतंत्र में खड़े होइए, चुनाव लड़िए, अपनी बात रखिए। ये थोड़ी होता है इसके अंदर कि आप मैंने कि बोले कि कानून कायदा बनाकर क्या करने आए हो आप। अजमेर के अंदर आपकी कोई सभा थी, यहाँ पे जिले में कोई सभा थी आपकी, सभा आपकी पाली के अंदर, सभा आपकी है ना कि राजसभा के अंदर, दिन में आप रेस्ट यहाँ कर रहे हो, खाना यहाँ खा रहे हो, तो फिर परमिशन क्यों दिए मैं? अगर ये परमिशन नहीं देते तो हम इतनी बड़ी आज कांग्रेस के कार्यकर्ता को मान के चलिए वो हतोत्साहित नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता एक नए संकल्प के साथ, नए जोश के साथ जनता के बीच में गया है और ये मान के चला 25 तारीख के दिन मुंह तोड़ जवाब देगा। मैं तमाम आप जो लोकतंत्र के जो लोग बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग निष्पक्ष लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मेरी मदद कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे साथ के अंदर, पर हमारे साथ में जो अनजस्टिस हो रहा है, अभी आप जाके देखिए जिस तरह से आपके होर्डिंग हटाए जा रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी 6 बजे बाद में चुनाव प्रचार समाप्त होगा तो होर्डिंग एक विशेष पार्टी की क्यों हटाए जा रहे हैं, कौन उनको डायरेक्शन दे रहा है? इस पर भी सोचना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा कि जिस तरह की फासिस्टवादी ताकतें इस देश के अंदर से बढ़ती हुई इस नीचे से इस तरह तक जो आ गई है, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए आप चौथा स्तंभ हो। निष्पक्ष होकर, अगर मैं गलत हूँ मेरी निंदा कीजिए, मैं गलत हूँ मेरी बात को लिखिए, पर मैं सही हूँ तो कम से कम मेरी मदद भी कीजिए। क्योंकि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं लड़ाई इस बात की नहीं लड़ रहा हूँ कि कौन विधायक बनेगा, मैं इस बात की लड़ाई लड़ रहा हूँ कि अजमेर, जो मेरा अजमेर, जहाँ मैं पैदा हुआ, पला बड़ा हुआ और एक दिन इसी अजमेर से मैं समा जाऊँगा, ये मेरा अजमेर का वो गौरव पुनः लौट के आना चाहिए। अजमेर का जो स्वाभिमान वो फिर लौट के आना चाहिए। अजमेर को हम फिर ऊंचाई पर लेके जाएं। इसी संकल्प के साथ के अंदर मैं लोकतंत्र की इस महापर्व में शामिल हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखेगी। वितरण को लेकर बड़ी बातें हो रही है, आप पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि आप सनातन विरोधी हैं और वीडियो भी आपके जारी हुए। इस तरह का चुनाव आप किस तरह लेते हैं? आपने जो सवाल पूछा है, राजनीति के अंदर हर बार बोला जाता है कि अश्वत्थामा मारा गया, और अश्वत्थामा मारने के लिए ये वो लोग हैं जो गणेश जी को दूध पिला देते हैं, ये वो लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं। महेंद्र सिंह राठौर का इतिहास नहीं है। मैं 36 कौम को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं सभी धर्मों का, सभी मजहबों का, सभी लोगों का सम्मान करता हूँ, और ऐसा कोई भी वीडियो जो आज ये प्रचारित करने की जो बात करते हैं, मैं उसकी घोरतम निंदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे अजमेर के अंदर ब्रह्मा जी की नगरी है, गरीब नवाज खाजा की नगरी है। हमारा यहाँ का पैगाम भाईचारे का वो आगे बढ़ना चाहिए, अमन चैन शांति रहना चाहिए। और जितने भी जो आपने कहा है इस टाइप के आरोप लगाने वाले लोग, कई लोग कहेंगे कि मैं जातिवाद की बात करता हूँ। मैंने भैया पिछली बार जब चुनाव लड़ा, मुझे तकरीबन 7 से लेकर 8,000 सिंधी समाज का वोट मिला। मुझे सिंधी समाज ने मुझे वोट दिया, मुझे जाट समाज ने मुझे वोट दिया, मुझे ब्राह्मण समाज ने दिया, मुझे वैश्य समाज ने दिया। मुझे कौन सी थी जिसने वोट नहीं दिया? नहीं देते तो 70 साल का हाईएस्ट वोट कैसे मिलता है मेरे को? 70 साल का मुझे वोट मिला है। और मेरा राजनीतिक जीवन के अंदर कभी भी ये नहीं रहा कि मैं ऐसी राजनीति करने का प्रयास करूं। जब भी किसी धर्म के ऊपर कोई आँच उठेगी, चाहे वो हिंदू धर्म हो, आप यहाँ बैठे हैं
जब जब ये आपके सनातन धर्म की जो बात ठेकेदार बने हुए हैं, पर जब सनातन धर्म की भी बात होती है तो जब इन्हें कि 14 तारीख के अंदर गौ माता का चंदा इकट्ठा किया जाता है तो लड़ाता महेंद्र सिंह अपनी जेब से 21 रुपये निकाल के देता है। चेहरे में जो रोड पे खड़ा होके वो भी लगाता है, पर जब दरगाह के सामने निकलता है तो वहाँ भी सजदा करता है, जब गुरुद्वारे के सामने निकलता है तो वहाँ भी अरदास करता है, जब जैनीज के मंदिर पे निकलता है तो वहाँ भी अपनी प्रार्थना करता है। तो आज ईसाइयों को चाहे चर्च हो, हम लोग सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। और जिस तरह का जो आप ये आरोप तो भैया कुछ भी लगा सकते हैं। ये तो ये भी कह सकते हैं कि महेंद्र लड़ौता राजा है। महेंद्र लड़ौता के पिताजी नगर निगम में नौकरी करते थे। महेंद्र लड़ौता एक आम आदमी है जो न किसी एमएलए का बेटा है, न कोई पोता है, न किसी ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष है। महेंद्र लड़ौता तो एक आम आदमी जो अजमेर के अंदर पुरानी मंडी में पैदा हुआ, नगर निगम में जाकर मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 21/3/58 निकाल लेना को अभी अजमेर में पैदा हुआ हूँ और अजमेर में एक दिन समा जाऊँगा। तोबला स्कूल के अंदर पढ़ता था, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, पटरिया उलांग के जाया करता था। तो ये शहर के ये अगर एक आम आदमी जब ये आता है और वो आरोप कौन लगाता है, वो आदमी जिसका अजमेर की जड़ों से कोई वास्ता नहीं है। जो आदमी उदयपुर से पलायन करके यहाँ आता है और आज भी उसका जब जड़ों के साथ के अंदर जुड़ाव नहीं है, अगर उसके जड़ों के साथ जुड़ाव होता तो अजमेर का विकास होता। अजमेर का विकास नहीं करके उन्होंने खुद का व्यक्तिगत विकास करने का हमेशा प्रयास किया है। ऐसे व्यक्ति जो आरोप भी लगाएंगे, और जनता जनार्दन जानती है कि मैंने 5 साल इस ऑफिस के अंदर हारने के बाद बैठा हूँ। लोग जीत के नहीं बैठते हैं, मैं हार के बैठा हूँ। और अजमेर शहर के अंदर अब चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, एक व्यक्ति लेके आए हैं जो एक कहता है कि महेंद्र लड़ौता ने ट्रांसफर पोस्टिंग चीज़ों पर इतनी सी मिठाई भी खाई हो तो लड़ौता महेंद्र सिंह राजनीति संन्यास ले लेगा। एक अजमेर शहर का करोड़पति सेठ कोई दुकानदार अगर मुझे कह देवे कि मैंने 11 रुपये चंदे की रसीद कटवाई हो तो मैं राजनीति संन्यास ले लूँगा। मेरी संस्था के ऊपर, मेरी यानी की निष्ठा के ऊपर अगर कोई आँच उठाने की होगा तो मेरी अजमेर की आम जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और 3 तारीख इस बात का इतिहास लिखा जाएगा कि झूठी बातों करने वाले लोगों को जनता बेनकाब करेगी। जानकी को कांग्रेस की बी टीम कहा जा रहा है और उन पर भी कोई आरोप लगाया जो